हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां रीजनिंग का बहुत ही शानदार बैच चल रहा है और क्यूट टॉपिक का हम आज सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। चलिए, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सभी टाइप के फॉर्मूलेज देख लिए थे, उसको एक बार रिकैप देख लीजिए आप। ये कॉर्नर क्यूब अगर हमको निकालना है तीन सरफेस कलर्ड, तो 8 उसका संख्या होती है। मिडिल क्यूब या एज क्यूब निकालना है तो 12n-2 अगर दो सरफेस कलर ऐसी बात करता है तो। सेंट्रल क्यूब या फिर वन सरफेस कलर 6n-2 का होल स्क्वायर। इनर क्यूब जीरो सरफेस कलर तो n-2 का होल क्यूब। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, लेंथ ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला है n क्यूब। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन बोल रहा है अ 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो स्मॉलर क्यूब है वो यहाँ पे हमको निकालना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होता है, एन का क्यूब। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो एन आ जाएगा 5। तो एन क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 125। बोलिए किसी को क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ए 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, ठीक है, ऐसे बड़ा क्यूब है, 2 सेंटीमीटर छोटे क्यूब में काटा जाता है स्मॉलर क्यूब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। तो यहाँ पे 3 सरफेस पेंटेड कितने क्यूब होंगे, ठीक है। एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, 12/2, तो एन की वैल्यू 6 हो गई। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड का तो फिक्स्ड आंसर होता है, 3 सरफेस पेंटेड का कितना होता है बताइए, 8, है ना। ये डिपेंड नहीं करता एन की वैल्यू पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। तो 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, 12n-2, एन की वैल्यू 6, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। बोलिए, ठीक है। तो इतने हमारे क्यूब्स हो जाएंगे, राइट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड क्यूब लेंथ 12 सेंटीमीटर कट इनटू 3 सेंटीमीटर और स्मॉलर क्यूब, मतलब एन की वैल्यू सीधे निकल जानी चाहिए, 12/3, 4। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर टू सरफेस कलर्ड। और टू सरफेस कलर्ड जैसे में आता है, टू सरफेस कलर्ड का फॉर्मूला क्या है, 12n-2, 12 n की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 24। तो क्या आ गया, हाउ मेनी क्यूब्स आर टू कलर सरफेस, तो 24 हो गया आंसर आपका। बोलिए किसी को डाउट नहीं ना। तो ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस इसमें आएंगे। धीरे धीरे हम थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी आती चली जाएगी और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। चलिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन और है हमारा, 5 क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करिए। क्यूब है 4x4x4, मतलब 4x4x4x4 का क्यूब है, कलर किया उसको येलो, कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉलर साइड क्यूब, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर के स्मॉलर साइज, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 4/1 इक्वल्स टू 4, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। टोटल नंबर ऑफ क्यूब बात करें तो एन क्यूब होता है जो कि हो जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू 64। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 3 सरफेस कलर्ड, अब 3 सरफेस कलर्ड का क्या है, फिक्स रहता है, 8 ही होगा आंसर। 4 सरफेस कलर्ड क्यूब, बताइए ये क्वेश्चन, 4 सरफेस कलर्ड क्यूब, 4 सरफेस कलर्ड क्यूब होता है क्या, नहीं होता ना, तो 0। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स 2 सरफेस कलर, अब 2 सरफेस कलर का क्या फॉर्मूला होता है, 12n-2, ये आ जाएगा आपका 24, एन की वैल्यू आ जाएगी 4, ये हो जाएगा 12। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब एटलीस्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड, मतलब 2 सरफेस पेंट तो होना ही चाहिए, 3 को भी हम गिनेंगे, तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब हमको 2 को तो गिनना ही गिनना है और 3 सरफेस वाले को भी गिनना है, ठीक है ना। तो 2 सरफेस वाले में क्या आएगा आपका आंसर, यही 12 ये वाला आंसर आ जाएगा, तो 24, और 3, 3 वाले में ये 3, ये 8, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 8, ठीक है ना, तो 32 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत,
नहीं ना, इसी का चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं हम इसका, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव कलर्ड विथ सिंगल सरफेस। अब सिंगल सरफेस की बात कर रहा है, तो वन सरफेस के लिए क्या है 6n-2 का होल स्क्वायर। बस आपको फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए, विद द प्रैक्टिस आपको ये याद हो जाएंगे और आपका सोल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से जल्दी आएगा। नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स आर, कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n-2, मतलब नो सरफेस जीरो, जीरो सरफेस कलर हो जाएगा आपका 4-2 मतलब 2 का क्यूब इज इक्वल्स हो जाएगा 8। ठीक है, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड। तो नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर एटलीस्ट वन सरफेस, मतलब एटलीस्ट वन सरफेस बोल रहा है, राइट। एटलीस्ट वन सरफेस मतलब एक तो वन सरफेस वाला लेंगे ही लेंगे, टू सरफेस वाला लेंगे लेंगे और थ्री सरफेस वाला भी ले लेंगे, ठीक ना। तो वन सरफेस कलर्ड का क्या फॉर्मूला होता है, हमने देखा हुआ है ये ऊपर, ठीक है ना, n-2 का होल क्यूब 6n-1 n-2 का होल क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है ना, एटलीस्ट वन सरफेस, ठीक है ना। फिर टू सरफेस का क्या होगा 12n-2 प्लस थ्री सरफेस का हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये 6n-2 ये हो जाएगा 24, 12n-2 ये भी हो जाएगा 24, तो 24 24 48 48 और 8 56, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जिसमें एटलीस्ट वन सरफेस, मतलब वन वाले को भी, टू वाले को भी, थ्री वाले को भी, सबको गिन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब चलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए अपने से, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स, ठीक है। एक बड़ा क्यूब है, उसको 125 छोटे छोटे क्यूबों में काटा गया है। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर इन एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड। तो ऐसे स्मॉलर सरफेस हमको निकालना है, क्यूब निकालना है जिसके सिर्फ दो ही सरफेस पेंटेड हो, राइट। सबसे पहले तो हमको n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि छोटे क्यूब 125 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ n क्यूब 125 दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। अब बोल रहा है एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, मतलब दो तो होने ही चाहिए। तो तीन वाले को प्लस करेंगे, मतलब तीन में 8 होता है, और दो वाले का फॉर्मूला होता है 12n-2, राइट। 8 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 5-2 3, बोलिए 36 प्लस 8 ये हो जाएगा 24। किसी को डाउट, अगर स्पीड तेज हो रही है, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो कोई लोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से आप सॉल्व करिए, इसको पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 216 नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब बताइए सीधे, हमको छोटे n की वैल्यू कितनी दी गई है, n क्यूब इज इक्वल टू 2216, तो n की वैल्यू आ गई 6, ठीक है ना। क्यूब रूट तो निकाल लेंगे ना, ठीक है। अब n की वैल्यू आ गई, तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो बिगर क्यूब क्या आ गया 12, इसका लेंथ ऑफ हो गया कट इनटू n की वैल्यू 6, तो l स्मॉलर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, सही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। A colored cube is cut into 125 number of smaller cubes of 8 cubic centimeter. Then what is the length of bigger cube? ये सॉल्व करिए इसको आप, ठीक है। एक कलर क्यूब है जो कि 125 छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया है, मतलब n क्यूब की वैल्यू 125 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर क्यूब। अब बिगर बिगर क्यूब की लेंथ निकालना है हमको, राइट। तो स्मॉलर क्यूब का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब दिया हुआ है 8, तो लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लार्ज क्यूब है ना, लेंथ ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है, एल टी, लेंथ ऑफ लार्ज क्यूब इक्वल्स टू एन इंटू एल एस, 5 इंटू 2 10, 10 हो जाएगा आपका बिगर क्यूब का लेंथ। बोलिए समझ में आया, मतलब सीधे हमको पता है ना कि एल एन इक्वल वैल्यू क्या होता है, लार्ज डिवाइड बाय स्मॉल, ठीक है ना। तो बस लार्ज की वैल्यू निकालना, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां।
हाउ मेनी स्मॉल इक्वल क्यूब्स ऑफ साइज 1/4 ऑफ बिग क्यूब कैन बी कट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बड़ा क्यूब है जिसका एक चौथाई मतलब ऐसे छोटा क्यूब निकाल रहे हैं तो उसमें 1/4 उसका साइड निकल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बड़ा क्यूब है उसका छोटा क्यूब निकाल रहे हैं जो काटा गया है तो वो 1/4 आता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4, राइट। तो n क्यूब कितना हो जाएगा, छोटा छोटा नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 4 का क्यूब मतलब हो जाएगा 64। हाउ मेनी स्मॉल इक्वल टू 64। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जब 1/4 ऐसे इस तरीके से आता है ना आपको तो n की वैल्यू 4 होती है, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ती आप। अ बिगर क्यूब विथ ऑल सरफेस पेंटेड येलो, एक बड़ा सरफेस सबको येलो किया है, कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स। 27 स्मॉलर क्यूब मतलब n क्यूब की वैल्यू 27, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ऑफ इक्वल साइज। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। अब वन सरफेस पेंटेड, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 n, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना, तो वन सरफेस पेंटेड कितने क्यूब होंगे, 6 होंगे आपके, राइट। ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ऑल सरफेस ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड, सभी कलर, इफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आर टेकन आउट फ्रॉम ईच साइड, 1/4 ओरिजिनल साइड इंडिकेट नंबर ऑफ क्यूब्स विच ओनली वन साइड इज पेंटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम कई बार, इसको आप कमेंट करिए, होमवर्क देता हूँ मैं इसको आपको, है ना, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, और फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।